वारंगल के समीप एक छोटे से गांव में रामलिंगम नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए थे। घर में काम करने वाला कोई न था, अतः उसे भानुमती को नौकरी पर रखना पड़ा। भानु एक अच्छी नौकरानी थी। घर की साफ सफाई, पशुओं का भोजन, कपड़े, बर्तन ये सब संभालने में निपुण थी। समस्या केवल एक ही थी कि वो बहुत चटोरी थी। अक्सर रसोई घर में छिपकर कुछ न कुछ खाती रहती थी। रामलिंगम ने उसे 1-2 बार रंगे हाथों पकड़ा, पर भानु पर कोई असर नहीं हुआ। वो साफ झूठ बोलकर बच निकलती। अंत में तंग आकर रामलिंगम ने उसे कहा, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें चोरी से कोई चीज खाते पकड़ लिया तो नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी जाने के भय से भानु थोड़ा संभल गई। एक दिन रामलिंगम अच्छी नस्ल का जहांगीर आम लाया। उसका दोस्त अनंत आने वाला था। उसने भानुमती को बुलाया। सुनो, इस आम का छिलका उतारकर टुकड़ों में काट दो। दोनों दोस्त मजे से खाएंगे। भानुमती को आम बहुत पसंद थे। मन को लाख समझाने के बावजूद वो रुक न सकी। आम के टुकड़े चखते चखते पूरा आम ही खत्म हो गया। तभी रामलिंगम की आवाज सुनाई दी, भानुमती, आम काट कर ले आ, अनंत आता ही होगा। अब तो भानुमती की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसे नौकरी जाने की चिंता होने लगी। तभी उसे एक योजना सूझी। उसने रामलिंगम से कहा, मालिक, चाकू की धार बना दो, आम का छिलका बारीक नहीं उतर रहा। रामलिंगम चाकू की धार बनाने लगा। दरवाजे पर अनंत आ पहुंचा। भानुमती उसे एक कोने में ले जाकर बोली, लगता है मालिक तुमसे बहुत नाराज हैं। चाकू की धार बनाते बनाते बुड़बुड़ा रहे थे कि आज तो अनंत की नाक ही काट दूंगा। अनंत ने भीतर से झांक कर देखा। रामलिंगम मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए चाकू तेज कर रहा था। बस फिर क्या था, अनंत सिर पर पांव रखकर भागा। भानुमती ने रामलिंगम से कहा, मालिक, आपका दोस्त तो मुझसे आम छीनकर भाग गया। रामलिंगम चाकू हाथ में लिए अनंत के पीछे तेजी से भागा। अनंत और भी तेज दौड़ने लगा। रामलिंगम चिल्ला रहा था, रुक तो जा भाई, कम से कम आधा काट के दे जा। अनंत ने सोचा कि रामलिंगम आधी कटी नाक मांग रहा है। वो बेचारा दोबारा उस तरफ कभी आया ही नहीं। रामलिंगम भी थक हार कर लौट आया। उस स्वादिष्ट आम को हजम कर जाने वाली भानुमती अब अगली चोरी की तैयारी में जुट गई।